आज शिक्षक दिवस पे कुछ दो शब्द कहने की मेरी इच्छा हो रही है। शिक्षक के रूप में मैं जाना जाऊंगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाई स्कूल इंटर करते समय मेरी सबसे अधिक रुचि मैथमेटिक्स में थी और साइंस में थी। ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मैं 23वां रैंक भी लिया। लेकिन कब मैं शिक्षक बन गया ये मुझे पता भी नहीं चला। आईएएस अटेम्प्ट देते देते आईएएस का बच्चों को एस्पिरेंट्स को पढ़ाने लगूंगा, इसकी ज़िंदगी में मैंने कोई तैयारी नहीं या ना कोई पहले से सोचा था। तो लंबे समय से शिक्षण कार्य करते हुए जो आज मेरे मन में विचार आता है कि ज्ञान का स्रोत, किसी भी प्रकार के ज्ञान का स्रोत ईश्वर है। हम शिक्षक केवल एक माध्यम है। जिस तरह से विद्युत तार से होके आती है, तार आपके घर तक विद्युत पहुंचाने का क्या है, एक माध्यम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो जब मैं अपने लिए आईएएस की तैयारी करता था तो इतना ज्ञान मुझे नहीं था भूगोल का। कब अनायास इतना ज्ञान मुझे भूगोल का हुआ कि मैं आप आईएएस के बच्चों को पढ़ा सकूं, ये मुझे भी नहीं पता चला। आज 20-25 साल तक पढ़ाने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि शायद ये ईश्वर की इच्छा थी। यानी ईश्वर सबको मेरे थ्रू ज्ञान दिलाना चाहता था। गीता में जैसा कहा है श्री कृष्ण ने कि सब कुछ मैं करता हूँ, कृष्ण अर्जुन तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। आज इस 20-25 साल तक शिक्षण करते हुए आज मुझे इसका स्पष्ट अनुभव कहूँ अगर ईमानदारी से तो हो रहा है। क्योंकि जिन विषयों को मैं अपने लिए नहीं समझ पाया था, आज पढ़ाने के लिए आपको जब शिक्षा देने की आवश्यकता हुई तो उसका ज्ञान मुझे हो गया। इसका स्पष्ट बात, इसका मतलब एक दूसरे उदाहरण से अगर मैं समझाऊं तो हर बच्चे को पालन पोषण करने के लिए ईश्वर ने या प्रकृति ने माँ का निर्माण किया। आप देखते होंगे, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, जानवर जगह कुत्ता भी है, अपने अगर कहीं रोटी पाता है तो मुंह में दबा के लेके आता है और अपने बच्चों को खिलाता है जबकि वो भूखा है। ऐसा क्यों हो रहा, कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए हो रहा कि ईश्वर को उस बच्चे को रोटी पहुंचाना है। अब ईश्वर तो रोटी लेके आएगा नहीं, तो उसने उस जानवर में या उस लड़की में ममत्व उत्पन्न कर दिया। आप देखा करिए, अगर कोई हाई स्कूल इंटर कर रही लड़की है, उससे कहिए कि इस बच्चे की लैट्रिन साफ कर दो, तो वो बहुत तेज घिनाती, अरे नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। वही बच्ची जब माँ बनती है तो उसका लैट्रिन भी साफ करती है, उसका सब कुछ साफ करती है, खाना खिलाती, खुद भूखे रह के उसको अपना खाना खिलाती है। और ये सिर्फ मनुष्य में नहीं, हर जानवर में है। यानी ईश्वर की इच्छा है पालन पोषण की, वो आपको माध्यम बना दे रहा है, ममत्व अदा करके। वही चीज मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि ज्ञान का स्रोत तो ईश्वर है, आप तक पहुंचाने का माध्यम एक शिक्षक होता है। आज जो आप लोगों ने मुझसे, मेरे कुछ छात्रों ने प्रश्न किया कि सर शिक्षक से संबंधित 3 शब्दों का प्रयोग होता है, एक शिक्षक, एक गुरु, एक सदगुरु। क्या ये तीनों शब्द समानार्थी हैं? तो बच्चों, प्रारंभ में मैं भी सोचता था कि गुरु और शिक्षक एक ही चीज है, लेकिन इस लंबे समय तक शिक्षा कार्य करने के बाद आज कुछ चीजें स्पष्ट हो रही जो मैं अपना व्यू दे रहा हूं। जो भौतिक शिक्षा है वो शिक्षक देता है। 3 लोग हैं, शिक्षक, गुरु और सदगुरु।
तो जो भौतिक शिक्षा यानी विज्ञान की शिक्षा, केमिस्ट्री की शिक्षा, फिजिक्स की शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, वो जो दे रहा है, मैं भूगोल की शिक्षा देता हूँ, ये शिक्षक है, लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु शिक्षा के साथ साथ मूल्य विकसित करता है। पहले भारत में गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या होता था कि जब आप अपने घर को छोड़ करके गुरु के पास जाते थे तो पहले वो आपसे कहता था भिक्षाटन करके आओ, लकड़ी तोड़ के आओ और ये पैर दबाओ गुरु का। ये सब कार्यों के थ्रू वो करता क्या था, आपके अंदर के घमंड को, आपके अंदर ईर्ष्या को, आपकी लालच को, इन सबको वो मारता था। जहाँ तक कि मैं एक शिक्षक के रूप में कह रहा हूँ, ये सबसे बड़े वायरस हैं हमारे दिमाग के। अगर आप में घमंड है, आप में लालच है, आप में ईर्ष्या है, आप में वासना है, आप में प्यार है, कुछ भी अगर दिमाग में है इस तरह की चीज़ें, ये एक वायरस है। उसके बाद कोई ज्ञान अंदर आ नहीं सकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु क्या करते थे, पहले ये सब हटा देते थे और उसके बाद चाहे जो शिक्षा देते थे ऐसे निकट बैठा करके बोलते जाते थे और सब दिमाग में आता जाता था। यानी गुरु क्या है, जो मूल्य विकसित करे। आजकल अक्सर चर्चा होती है कि मूल्य रहित शिक्षा मिल रही है। यूपीएससी परेशान था कि हम इतना बड़ा एग्जाम कराते हैं, 3 स्तरीय एग्जाम कराते हैं, फिर ये डीएम बन के चोरी कैसे करते हैं लोग, मतलब चोर कैसे बन जाते हैं। तो बच्चों है क्या, सच बोलना, सत्यनिष्ठा होना, चोरी ना करना, ये तो मूल्य है। शिक्षा हमको मूल्य थोड़े दे सकती है, ये भूगोल, इतिहास, ये सब मूल्य नहीं दे सकते हैं। ये मूल्य हमें गुरु दे सकता है। एक शिक्षक मूल्य नहीं देता है। अब आप कहें गुरु का उदाहरण, तो पहला गुरु मेरी समझ में तो आपकी माँ है। आपको बोलना सिखाती है, आपको चलना सिखाती है। और एक बात और बताऊं, शिक्षक आपको शिक्षा जब देता है, मैं भूगोल पढ़ाता हूं तो उसके बदले में फीस की अपेक्षा करता हूं, एक मूल्य की अपेक्षा करता हूं। गुरु किसी मूल्य की अपेक्षा नहीं करता। आपकी माँ ने आपको बोलना सिखाया, उसके बदले में कोई शुल्क की अपेक्षा की क्या, नहीं की। तो गुरु कभी किसी शुल्क की अपेक्षा नहीं करता है। आपको बताएं, गुरु सिर्फ माँ नहीं है, ये प्रकृति भी गुरु है, ये लहरें, ये नेचर भी गुरु है। मैं पढ़ाता हूँ भूगोल में कि पर्वतीय क्षेत्र का जो मनुष्य होता है वो संघर्षशील होता है, ईमानदार होता है, हंसमुख होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र का जो मानव होता है वो बहुत तनाव में रहता है, बहुत लालची होता है, बहुत चालाक होता है, या यूं कह दूं, किसी को बुरा ना लगे तो कनिंग होता है। एक दूसरे के हक को मारने के कभी कभी फिराक में होता है। ये मैदान की यानी प्रकृति हमको ये मूल्य दे रही है। पर्वतीय क्षेत्र में अलग मूल्य हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग मूल्य विकसित होते हैं लोगों में। तो गुरु प्रकृति भी है, माँ भी है, समाज भी है। आईएएस के एक निबंध आया हुआ था कि जितनी स्कूलिंग स्कूल में होती है उससे कहीं ज़्यादा स्कूलिंग स्कूल के बाहर किससे होती है, प्रकृति से, समाज से होती है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षक और गुरु में अंतर तो समझ गए होंगे। यानी कि मूल्य गुरु देता है, शिक्षक सिर्फ भौतिक शिक्षा दे सकता है। और रही बात सदगुरु की, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। आज के उद्र में मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, परम पूज्य अर्घणानंद महाराज, ये सदगुरु है। सदगुरु का मतलब कि ज्ञान का खजाना, वो सब कुछ दे सकता है, उसके पास आप जो चाहें सब कुछ दे सकता है। वो ईश्वर से आपको, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ईश्वर से मिला सकता है, उसमें इतना। इसीलिए शायद एक लाइन कही गई है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी अगर सिर काट देने पर, यानी जब तक आप सर्वस्व समर्पण कर देंगे तो भी अगर गुरु मिल जाए तो ये सस्ता मोल भाव है। यानी सदगुरु प्राप्त होना तो एक बहुत बड़ी बात है। आप सदगुरु के पास अगर भौतिक चीज़ें, मतलब वो तो अपार खजाना है,
आप जाके कहिए कि हमको बहुत खजाना मिल जाए, तो उसके समीप जाने से वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अपार खजाना है। जो चाहेंगे सदगुरु के पास मिल सकता है। सदगुरु का मतलब है कि वो साक्षात्कार भगवान से कर सकता है, वो यानी उसको किससे, प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। उसका एक ही उदाहरण मेरे जो अभी जीवन में है कि परम पूज्य अघड़ानंद महाराज जी सदगुरु हैं। तो मैं समझता हूँ आज के शिक्षक दिवस पे तीनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी। यही बात मैं सोच कि शिक्षक कौन है, गुरु कौन है और सदगुरु क्या है। तीनों का सार एक लाइन बताइए। देखिए, शिक्षक दो चीज़ों से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। शिक्षक भौतिक शिक्षा देता है, गुरु मूल्य सहित शिक्षा देता है, यानी मूल्य विकसित करता है। आप निडर हैं, कुछ बच्चे निडर होते हैं, कुछ डरपोक होते हैं। ये क्या है? मूल्य है। कुछ लालची होते हैं, कुछ चोर होते हैं। क्यों ऐसा अलग अलग है? तो उनमें अलग अलग मूल्य विकसित हुआ है। ये गुरु के थ्रू विकसित होता है, यानी गुरु मूल्य विकसित करता है। और सदगुरु जो होता है उसके बारे में कह पाना तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरे जैसे छोटा व्यक्ति नहीं कह सकता। सब कुछ वो उपलब्ध करा सकता है। सदगुरु खजाना है, सीधा ईश्वर का से आपको मिला सकता है। तो इट्स ऑल। आज के शिक्षक दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यहाँ तक कि जिसके जन्म दिवस पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक का महत्व समझते थे, इसीलिए वो राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को बताना नहीं उचित समझते थे, वो शिक्षक के रूप में। वही भावना आज 25 साल तक पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में आई कि शिक्षक होकर के मैं आज गर्व की अनुभूति करता हूँ, अंदर अंदर अपना सम्मान करता हूँ कि मैं एक शिक्षक बना। कभी मुझे अफसोस हुआ करता था कि मैं IAS दिया और IAS मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और मैं नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ एक शिक्षक बन के। और मैं ये दावा भी नहीं कर सकता कि मैं एक गुरु हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि गुरु के रूप में आगे चल कर के मैं जाना जाऊँ। ऐसा तो तभी होगा, देखिए शिक्षक क्या है, पैसे के लिए, उसका उद्देश्य है पैसा प्राप्त करना। जिस दिन मैं निःशुल्क शिक्षाएं देने लगूंगा, निस्वार्थ शिक्षाएं देने लगूंगा, उसी दिन मुझे लगता है मैं मूल्य विकसित कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे परिपक्व और अधिक होना होगा। ये मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद।